हेलो दोस्तों। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था। हर तरफ से संपन्न उस जमींदार के एक एक करके 4 पुत्रों ने जन्म लिया। चारों पुत्र उसके सुंदर व संस्कारी थे। धीरे धीरे चारों पुत्र किशोरावस्था में आ गए। जमींदार को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। जमींदार को भौतिक रूप से किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर एक चिंता उसे हमेशा परेशान करती थी और वो थी उसके चारों पुत्रों का तुतलाना। उसके चारों पुत्र तुतलाते थे। यही कारण उनके विवाह में आड़े आ रहा था। वो जहां कहीं भी अपने पुत्रों की शादी की बात छेड़ते, उनके पुत्रों की इस बीमारी का पहले से ही पता चल जाता और लड़की वाले हाथ जोड़ देते। समय बीतता जा रहा था। आखिरकार एक दिन गांव का एक पंडित उनके पास आया और कहता है कि हे जमींदार जी, आपके पुत्रों का विवाह बिना किसी रुकावट के हो सकता है, परंतु इसके लिए आपको थोड़ी सी बेईमानी करना होगी। जमींदार ने पूछा, पंडित जी क्या बेईमानी करनी होगी? पंडित जी बोले, जमींदार जी आप अपने बेटों को समझा दें कि पूरे विवाह कार्यक्रम में उन्हें मुंह से कुछ भी नहीं कहना है, चुप रहकर विवाह संपन्न कराएं। जमींदार बेचारा करता क्या ना करता। बेटों के मोह व चिंता के कारण वो ये सब करने तैयार हो गया और उसी समय उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और सख्त हिदायत दी कि पूरे विवाह कार्यक्रम के दौरान चारों पुत्रों में से कोई भी मुंह से कुछ भी नहीं बोलेगा। चारों पुत्रों की बात समझ में आ गई। एक दिन वही पंडित जी चारों बेटों का रिश्ता लेकर आ गए। संबंध पक्का हो गया। विवाह की तारीख भी आ गई। सभी कार्यक्रम धीरे धीरे निपटने लगे। आखिरकार फेरों की बारी आई। चारों दूल्हे अग्नि के पास बैठे हैं। उनकी दुल्हनें भी उनके पास बैठ जाती हैं। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। तभी अचानक जमींदार के सबसे बड़े पुत्र को एक बहुत बड़ा सा चूहा नजर आता है। तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, छोटे छोटे तू आ तू आ। ये सुनकर दूसरा पुत्र कहता है, ताहे मोहे तो ना देत रहो। ये सुनकर तीसरा पुत्र कहता है, ताय रे तत्ता ने ता तई थी। आखिरकार चौथा भी बोल उठता है, मैं तो तुत को तो तई बैठो हूं। इस तरह चारों की पोल खुल जाती है और जमींदार व पंडित जी अब